आज हम जानेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा व्यवहार क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। मित्रों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म एवं पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों का जीवन खुशहाल नहीं होता, जितना कि दुष्ट तथा अधर्मी लोगों का होता है। और ये सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल अवश्य उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर जनमानस इस रहस्य के विषय में जानते ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। तो चलिए जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा क्यों होता है। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं माधव। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, माधव, कृपा कर मुझे ये बताए कि अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है, जबकि दुष्ट, अधर्मी, बुरे लोग सदा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ होता ही नहीं, अपितु अज्ञानतावश वो वास्तविकता को समझ ही नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, माधव, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के पश्चात तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे उसका अच्छा ही फल मिलता है पार्थ। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब इसका निर्णय करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने संपूर्ण जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ एवं भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था पार्थ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वो नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से ही बिल्कुल विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, अपितु मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से भी
कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वो मंदिर जाकर वहाँ का हार भी चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोर की वर्षा हो रही थी, जिसके कारण उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन तथा जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे तथा उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, किंतु दुर्भाग्य ने उसका साथ वही नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वो झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक साथ उस दुष्ट व्यक्ति को इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में खड़े उस दुष्ट व्यक्ति की आत्मा को देखा और क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो सदैव अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर केवल अपमान और दर्द ही मिला। और इस अधर्म करने वाले पापी अधर्मी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया, पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे किए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था और इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया वो राजयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के पश्चात कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल पाया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में ही नहीं आता। किंतु यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कथा से ये पता चलता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, मनुष्यों को चाहिए कि वो सदैव अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही गीता में बताया है कि किसी के भी द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। तो मित्रों, आशा करती हूँ
कि आप भी आज इस कथा का अनुसरण करेंगे। जय श्री कृष्ण।